Hyderabad International School, CBSE plus Exceed syllabus which is followed in 8 countries. Modern plus Islamic education. 5-step activity based and playway method. Launching separate branches for girls. आप सबका इस्तकबाले A18 तेलंगाना न्यूज़ पर। बहुत सारे स्टेट्स ने वार्निंग इशू की है कि करंट हमेशा के लिए जा सकता है क्योंकि कोयला की कमी पेशी आ रही है मुल्क भर में। और इस बात पर गौर करते हुए सेंट्रल हुकूमत ने स्टेट्स को भरोसा दिलाया कि मुल्क में कोयला की कोई कमी नहीं है और ये खबर बिल्कुल गलत है। इस बात पर एक मेरठ के सीनियर जर्नलिस्ट ने कहा, अगर कोयला की कमी हो गई आगे चल के तो हुकूमत इसका पूरा इल्जाम मुसलमानों पर लगाएगी क्योंकि मुसलमान कोयला कबाब और तंदूर के लिए इस्तेमाल करते हैं, जैसे हुकूमत हमेशा की तरह करती है। जैसे कि आप सब जानते हैं, कोरोना की पहली लहर के वक्त भी सारा गोदी मीडिया और मोदी मिनिस्टर्स मुसलमान को कैसे जिम्मेदार ठहराते हैं। आइए देखते हैं ये रिपोर्ट। हर अहम खबर से बाखबर रहने A18 तेलंगाना न्यूज़। संकट बना हुआ है, ये कहा जा रहा है कि ब्लैकडाउन होने वाला है, लेकिन इसके पीछे कारण क्या हैं? बहुत सारे लोग हैं जो अपने अपने तर्क दे रहे हैं। हमारे साथ हमारे सीनियर पत्रकार राशिद भाई हैं। राशिद भाई ने ऐसा एक शोध किया है जिससे ये मालूम पड़ा है कि जो कोयला संकट है उसकी पैदाइश मेरठ से ही हुई है। आप ये बताइए कि यहाँ पर आखिर ऐसी क्या दिक्कत हुई है जिससे कोयला कम पड़ गया है, अब बिजली पैदा करने के लिए कोयला नहीं रहा है? देखिए, दिक्कतें तो बहुत सारी हैं। अब जब कोयले जो भी चीज़ महंगी होती है या शहर से गायब होने वाली होती है उसका कहीं ना कहीं पहले स्टॉक कर लिया जाता है। यहाँ मेरठ में क्या वजह है? मेरठ की वजह तो भाई सीधे तौर पे अगर देखी जाए तो कोयला जो है मुसलमान कबाब खाने बंद कर दें, भट्टियाँ बंद कर दें, तंदूर बंद कर दें तो शायद कोयला कुछ बच सकता है। आप तो अभी कोयला संकट के लिए मुसलमानों को जिम्मेदार ठहरा रहे हैं? नहीं, मैं सरकार को सीधे तौर पे कहूँगा, मुसलमान तो जब कुछ नहीं मिलता है तो मुसलमान आगे हो जाता है। तो मैं खुद ही आगे कह रहा हूँ, इससे पहले कोई और इल्ज़ाम लगाए तो मैं खुद ही कह देता हूँ कि भाई संकट के लिए हो सकता है कहीं ना कहीं दोष मुसलमानों पे रख दिया जाए कि जी कबाब खाने बंद कर दो। और आप जो ये कबाब से कोयले का क्या संबंध है? भाई सिकाई तो कोयले पे ही होती है ना कबाबों की। अब यूँ तो संबंध पंखे का भी है क्योंकि पंखा नहीं चलेगा तो कोयला कैसे चलेगा। तो बिजली की खपत के लिए भी हो सकता है कहीं ना कहीं मुसलमान जिम्मेदार हो कि भाई कोयला भी जला रहे हो तुम और पंखा भी चला रहे हो, तब जाके कबाब बनता है। तब जाके कबाब बनता है और खाने वाले खाने के बाद में हाथ साफ करके चले जाते हैं। कोई ये नहीं देखता कि कोयला खर्च हो रहा है या हवा खर्च हो रही है। लेकिन कुल मिला के ये है कि विपक्ष को इसकी तरफ तवज्जो देनी चाहिए, कुछ ऐसा इसका भी ब्रह्मास्त्र निकालें जैसे और चीज़ों का निकाल रहे हैं तो कोयला भी कहीं ना कहीं बन जाएगा। क्योंकि मुसलमान जो है, मुसलमान एक किस्म से कारीगर भी हैं, वो कोयला पैदा भी कर सकते हैं। आप चांस तो दीजिए मुसलमानों को कुछ पैदा करने का। अभी तो सबने यही सोच रखा है सिर्फ मुसलमान बच्चे पैदा करते हैं और कुछ पैदा ही नहीं करते। तो बहुत चीज़ें पैदा कर सकते हैं, सरकार को चाहिए कि मुसलमानों को आगे करें। बहुत बहुत शुक्रिया राशिद भाई ने इतना बढ़िया तर्क दिया है कि जो बिजली संकट है वो देश का मुसलमान ख़त्म कर सकता है और उसके लिए जो तरकीब बताई है इन्होंने। शहर हैदराबाद का निजामी जायका विजयनगर कॉलोनी में फलक मल्टी क्विजीन रेस्टोरेंट, जहां हर किस्म का पकवान मौजूद है। आपकी खिदमत के लिए हैदराबादी जाफरानी बिरयानी, पोटली के मसाले के साथ नहरी पाए, सी फूड्स मोटन की कई सारे आइटम्स, चिकन में 75 किस्म के आइटम्स, चिकन बिरयानी, हल्दी मटन, बिरयानी हंडी और दीगर लजीज डिशेस दस्तयाब है। ईरानी चाय जो एक बार पिए तो बार बार पीने का दिल करे। यहाँ AC डाइनिंग हॉल की सहूलत है, साथ ही अलग से फैमिली सेक्शन की सहूलत भी दस्तयाब है। बैंकेट हॉल भी अवेलेबल है। 200 से 300 मेंबर्स के लिए बुकिंग की जा सकती है। मजीद तफसीलात के लिए राब्ता करें 9290127152 या 9010085141 पर। हमारे पास ऑनलाइन ऑर्डर भी अवेलेबल है। स्विगी, जोमेटो पर भी हम मौजूद है। फलक रेस्टोरेंट के प्रोपराइटर सैयद फसीउल्लाह हुसैनी। फलक रेस्टोरेंट एंड बैंकेट हॉल, मुगलाई, तंदूरी, चाइनीज, चिकन, बिरयानी, ईरानी चाय। एड्रेस अपोजिट यूनियन बैंक, आसिफ नगर।